हाय, मैं हूं आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स PYQ 2023। सेक्शन डी पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30। तो सेक्शन डी शुरू होता है 27 सवाल से, तो ये चौथा सवाल है। ठीक है, पहले के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब ये वाला सवाल है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P3, 2, 1 to the line r vector is equal to 7i cap plus 7j cap plus 6k cap प्लस लैम्डा माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये तो डायरेक्शन रेशियोज है और ये कोई सा भी एक पॉइंट है जो लाइन पर एग्जिस्ट करता है। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो मान लो ये हमारी लाइन है और ये जो पॉइंट है ये मान लो कहीं यहाँ पर है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको पॉइंट ए बोल लेते हैं। मान लो ये पॉइंट ए यहाँ पर है ना। और ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, मान लेते हैं ये कोई बी वेक्टर है। अभी देखो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इसको मान लेते हैं ये क्यू है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या है, हमें ये पी क्यू की लेंथ निकालनी है ना। तो देखो इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये देखो ये रहा। अगर मैं ये पी और ए को भी ज्वाइन कर दूं, तो ये जो ए है ये हो जाएगा ए वेक्टर, करेक्ट। ये जो पी वाला पॉइंट है 3, 2, 1, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो इसको मैं मान लेती हूँ अल्फा वेक्टर। और ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन का जो वेक्टर है वो हो गया बी वेक्टर। तो अभी देखो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा बात करने वाली हूँ वो डिस्टेंस फॉर्मूला आता कहाँ से। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम से, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। हमें ये निकालना है, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूँ तो होगा क्या। अभी देखो ये जो डिस्टेंस है ये वेक्टर है ना, ये क्या है, अल्फा माइनस ए, है ना। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला है अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनियस है। ये हो गया अल्फा माइनस ए। अभी देखो ए क्यू कितना होगा, वो होगा अल्फा माइनस ए का बी के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अल्फा माइनस ए का बी के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन होगा और हमें माइनस करना है, तो वो होगा अल्फा माइनस ए, सारे वेक्टर है, वेक्टर लगाना ना भूलें, डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर इसका भी स्क्वायर, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये पूरी की पूरी ए क्यू है ना। अल्फा माइनस ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन, क्योंकि बी वेक्टर तो डायरेक्शन रेशियोज हैं, उनका कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है। और फिर ये होगा पी क्यू स्क्वायर के बराबर। अगर पी क्यू चाहिए तो हम यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर रूट। अभी देखो ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब क्या है कि सिर्फ पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में हो नहीं सकता, है ना। तो और ये जो जब हम सिर्फ स्क्वायर रूट लगाते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट की। जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वही, प्लस माइनस दोनों आंसर नहीं आएंगे, सिर्फ प्लस वाला आंसर आएगा। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी अप्लाई कर देते हैं। गिवन क्या क्या है, हमें अब पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है, ए क्या है, बी क्या है, और फिर ये सारी चीज़ें हमें निकाल लेनी है। तो देखो अल्फा पॉइंट है, तो 3, 2, 1 है ना। तो पहला वाला आई कंपोनेंट, दूसरा वाला जे कंपोनेंट, तीसरा वाला के कंपोनेंट। तो अल्फा हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। अभी ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है पॉइंट ऑन द लाइन। पॉइंट ऑन द लाइन क्या है, 7i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जो नेक्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं वो है बी वेक्टर। बी वेक्टर है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, वो हो गया ये -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो जो बी वेक्टर आ गया वो हो गया -2i कैप
प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। हमें जो जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा माइनस ए। तो एक एक चीज़ हम निकालना शुरू कर देते हैं। अल्फ़ा माइनस ए यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ। अल्फ़ा में से ए को माइनस करो, 3i माइनस 7i कितना हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 माइनस 7 माइनस 4i कैप। अभी 2 माइनस 7 माइनस 5 और j कैप। और ये कुछ नहीं है, मतलब 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 मतलब माइनस 5k कैप, है ना। तो ये अल्फ़ा और ये यहीं से लिखा था तो मैंने यहीं से माइनस कर दिया। 3 माइनस 7 4 माइनस 4, 2 माइनस 7 माइनस 5, 1 माइनस 6 माइनस 5। तो ये आ गया अल्फ़ा माइनस ए का वेक्टर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें इसका होल स्क्वायर करना है, तो कर देते हैं इसका होल स्क्वायर। और ये लेंथ है ना, तो ये जो लेंथ है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर नहीं चाहिए, हमें ये लेंथ चाहिए ए पी। तो लेंथ चाहिए तो इसीलिए उसका हमने आगे ये मॉड्यूलस लगाया, क्योंकि हमें उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये अल्फ़ा माइनस ए आ रहा है। तो देखो अल्फ़ा माइनस ए का जो वेक्टर होता है वो होता है स्क्वायर रूट, और हम इन सब का स्क्वायर कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होता है 16, -5 का स्क्वायर होता है 25, -5 का स्क्वायर होता है 25। तो 16 प्लस 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 50, है ना। तो 50 और 10 60, तो ये हो गया 66। ठीक है, 16 25 25 50 66। तो अभी जो अभी यहाँ पे देखो, आगे यहाँ पर चलते हैं हम लोग। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट 66, हमें चाहिए इसका स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा केवल 66, है ना। तो पहली चीज़ तो हमारी निकल गई, हम हो गए नक्की। अभी नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, अल्फ़ा माइनस ए वेक्टर के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अल्फ़ा माइनस ए हमारा ये आ रखा है, बी हमारा ये है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई को साथ में मल्टीप्लाई करो, जे को साथ में करो, के को साथ में करो, आई जे के हटा दो। तो अभी हम वो लोग कर लेते हैं। तो मेरा क्या हिसाब है, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने पहले यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड नहीं लगाया था, है ना। तो मेरे को ना फॉर्मूले इतने ज़्यादा याद रहते नहीं, और मेरा जो प्रॉपर रहा है वो रहा है कि मिनिमम टू रिमेंबर मैक्सिमम टू इम्प्लीमेंट। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से ये फॉर्मूला आता है, तो वहाँ से मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे करना क्या, फॉर्मूला लिखना कैसे है ना। तो ये वाला अप्रोच आप भी फॉलो कर सकते हो कि ये ए पी की लेंथ हो जाएगी अल्फ़ा माइनस ए का मैग्नीट्यूड, तो उसका स्क्वायर करें, क्योंकि हाइपोटेनियस स्क्वायर करते हैं। ए क्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस ए का बी के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन, तो इसीलिए वो आ गया अल्फ़ा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और फिर उसका भी स्क्वायर कर ले, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, और ये आंसर निकालने के लिए हमने ये स्क्वायर रूट लगा दिया है। ठीक है, तो अभी अल्फ़ा माइनस ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 7 इंटू -2 कितना हो गया, -14 हो गया। अभी देखो 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14। अच्छा, केयरफुल रहना, मैं अभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल रही थी, वो नहीं करना है। बी को अल्फ़ा माइनस ए के साथ निकालना है। तो -2 इंटू -4 कितना होगा, 8। और ये गलती ना हो इसके लिए ना एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेना, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस ए लिख देना, डॉट बी वेक्टर लिख देना, है ना। अभी देखो 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -10, है ना, क्योंकि -2 इंटू -4 8 हो गया, आई कैप हट गया। 2 इंटू -5 -10 हो गया, जे हट गया। -3 इंटू -5 कितना हो गया, +15 हो गया। तो ये कितना आ गया, 13। ठीक है, क्यों, क्योंकि 8 -10 हो जाएगा -2 प्लस 15 हो जाएगा 13। या दूसरा तरीका है 15 -10 होता है 5 + 8 होता है 13, कैसे भी कर सकते हो।
अभी जो नेक्स्ट चीज़ हमें निकालनी है वो निकालना है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो ये है मेरा बी वेक्टर -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो मैं क्या करूँगी -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर और ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -3 का स्क्वायर हो गया 9। तो देखो अभी 4 और 4 8, 9 और 8 17, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 17। ठीक है, तो अभी हमारे पास सारी चीज़ें जो जो हमें चाहिए थी एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ए वेक्टर ये वाला पॉइंट हो गया 7i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर हो गया डायरेक्शन रेशियो इज -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसीलिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ये वाली गलतियाँ होती हैं, है ना, एग्ज़ाम में भी होती हैं। तो ये प्लस 3k कैप है, इसीलिए यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस 3k कैप। तो अभी सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। अल्फ़ा माइनस ए नहीं, 3 - 7 -4, 2 - 7 -5, 1 - 6 -5। अभी अल्फ़ा माइनस ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 25, 25 और 25 50, 50 और 10 60, 60 प्लस 6 66। ठीक है, तो 66 आ गया। अभी तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 66 आ गया। अभी देखो अल्फ़ा माइनस ए डॉट बी ये चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो -2 × -4 प्लस 8 हो गया, लिख दिया है। 2 × -5 -10 हो गया, लिख दिया है। अब देखो ये है 3 - 5, 3 - 5 क्या होगा, -15, है ना, क्योंकि हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो 3 × -5 हो जाएगा -15। तो अभी ये आंसर बदल गया। अभी दोनों माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 - 35। या एक काम करो, इसको ऐसे भी ले सकते हो, 8 - 10 होता है -2, -2 -15 हो गया -17। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो -17 आ रहा है। अभी बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो देख लेते हैं, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। थैंकफुली आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि 4 + 4 = 8, 8 + 9 = 17। तो बस एक चीज़ बदली है, वो ये बदली है, बाकी सब सेम है ना। तो अब फॉर्मूला में लगा देते हैं। तो पहले तो ये इन दोनों को डिवाइड कर लो, है ना, सब सारा काम ना पहले करके रखो, क्योंकि यहाँ पे लिखते टाइम ना इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है चीज़ें, इसलिए ब्रेक डाउन करो, सिंपल करो, जितना सिंपल करोगे उतना अच्छा होगा। ये हमने निकाल लिया, बस अब मेरे को ये डायरेक्टली पुट करना है। तो ये पूरा भी मैं ना पूरा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, फिर डायरेक्टली पुट कर दूँगी। ठीक है, तो ये आया -17, ये आया स्क्वायर रूट 17। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। सवाल गलत लिख लेना, प्लस माइनस की गलती कर देना, बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। रिवाइज योर आंसर्स एवरी सिंगल टाइम, है ना। दुर्घटना से देर भली और सावधानी बरतें, क्योंकि नंबरों का सवाल है। और तो ये देखो, ये हो गया -17 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17। ये काटोगे तो आंसर आ जाएगा -स्क्वायर रूट ऑफ 17, क्योंकि माइनस का माइनस रहेगा। 17 को स्क्वायर रूट 17 से कट करोगे तो ऊपर स्क्वायर रूट 17 बचेगा। ठीक है, अभी इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। अब हमारे पास सारी चीज़ें अब कर लेते हैं। ये अभी डिस्टेंस में ये हो गया 66 माइनस, अभी स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर होता है 17, माइनस स्क्वायर रूट 17 का भी स्क्वायर होता है 17। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो ये आ जाएगा 17, है ना। तो 66 माइनस 17 और उसका स्क्वायर रूट हम लोग कर रहे हैं। 16 में से 7 गए 9, 5 में से गए 4, स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो डिस्टेंस आ गया 7 यूनिट्स। अगर कुछ नहीं दिया है तो ये यूनिट्स लिखना है। यहाँ पर अब हम डब्बा बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम से ही ये वाला फॉर्मूला हमारा
आ रहे हैं, ठीक है। हमने एक थोड़ी सी गलती करी थी, क्वेश्चन गलत लिखा था, तो उसको करेक्ट करके सही आंसर आ गया है, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, एकदम फोकस के साथ पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, इनको अवॉइड करना है। दैट्स इट, वेयर डन।